नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्द जो हर मर्चेंट नेवी शिप में जानना जरूरी है। ये शब्द न सिर्फ आपको शिप पर होने वाली बातचीत समझने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक सच्चे नाविक की तरह महसूस कराएंगे। तो तैयार हो जाइए, आज हम समुद्री दुनिया में एक मजेदार सफर पर जाने वाले हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? जहाज में पानी भर रहा है। घबराइए मत दोस्तों, अगर कभी ऐसी स्थिति आए और कैप्टन बोले अबैंडन वेसल, तो समझ जाइए जहाज छोड़ने का समय आ गया है। जीवन रक्षा नौकाओं, लाइफ बोट्स की तरफ भागो और अपनी जान बचाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाज का इंजन फेल हो जाता है या फिर तूफान आ जाता है और जहाज बिना किसी नियंत्रण के समुद्र में भटकने लगता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं एड्रिफ्ट। ऐसे में घबराना नहीं है, बल्कि शांत रहकर मदद का इंतजार करना है। जब कैप्टन चिल्लाते हैं ऑल हैंड्स, तो समझ जाइए कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। सभी क्रू मेंबर्स को तुरंत डेक पर इकट्ठा होना होता है, चाहे वो सो रहे हों, खाना खा रहे हों या फिर कुछ और कर रहे हों। चैप्टर 4, ऑल स्टैंडिंग, बिना तैयारी के। अरे यार, ये काम तो ऑल स्टैंडिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके पास तैयारी करने का समय नहीं है। जैसे अचानक से कोई काम आ जाए तो उसे कहते हैं ऑल स्टैंडिंग काम। चैप्टर 5, एंकरेज, लंगर डालो। जब जहाज को किसी बंदरगाह पर रुकना होता है तो उसे एंकरेज पर ले जाया जाता है। यहां जहाज एक भारी लोहे के लंगर की मदद से समुद्र तल से बंध जाता है और स्थिर रहता है। चैप्टर 6, अलोंग साइड, किनारे लग जाओ। जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचता है तो उसे अलोंग साइड किया जाता है, यानी किनारे से सटा दिया जाता है। यहां से माल लादा उतारा जाता है और यात्री चढ़ते उतरते हैं। चैप्टर 7, जहाज का सबसे आगे का हिस्सा, जिसे हम जहाज का मुंह भी कह सकते हैं, उसे बो कहते हैं। यहां से जहाज पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। चैप्टर 8, जहाज का सबसे पीछे का हिस्सा स्टर्न या आफ्ट कहलाता है। यह जहाज का पूंछ जैसा हिस्सा होता है जो जहाज के पीछे पानी को चीरता है। चैप्टर 9, अगर आप जहाज पर खड़े हैं और आपका चेहरा जहाज के आगे के हिस्से यानी बो की तरफ है, तो आपका बायां हाथ पोर्ट साइड होगा। इसे याद रखना आसान है। पोर्ट और लेफ्ट दोनों में 4 अक्षर होते हैं। चैप्टर 10, टाइटल, स्टारबोर्ड साइड, दायां हाथ जहाज का दायां। बॉडी, अगर आप जहाज पर खड़े हैं और आपका चेहरा जहाज के आगे के हिस्से यानी बो की तरफ है, तो आपका दायां हाथ स्टारबोर्ड साइड होगा। इसे याद रखने का आसान तरीका है, स्टारबोर्ड लंबा शब्द है, राइट भी लंबा शब्द है। चैप्टर 11, टाइटल, अलोफ्ट, ऊपर चढ़ो। बॉडी, अलोफ्ट का मतलब है ऊंचाई पर। जब कोई कहे गो अलोफ्ट, तो समझ जाइए आपको जहाज के ऊपरी हिस्सों जैसे मस्तूल या डेक के ऊपर चढ़ना है। चैप्टर 12, टाइटल, ब्रीफिंग, ध्यान से सुनो। बॉडी ब्रीफिंग का मतलब है जानकारी देना। जहाज पर अक्सर ब्रीफिंग सेशन होते हैं जहां कैप्टन या सीनियर ऑफिसर क्रू मेंबर्स को महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कभी कभी हमें समुद्र में ऐसे जहाज दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से खाली होते हैं, जैसे उन पर कभी कोई था ही न हो। ऐसे जहाजों को डेरेलिक्ट यानी परित्यक्त जहाज कहा जाता है। कैप्साइजिंग का मतलब है जहाज का पलट जाना। यह तूफान, ज्यादा भार या फिर किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है। जिस तरह हमारे घर होते हैं, उसी तरह जहाजों का भी एक घर होता है जिसे बर्थ कहते हैं। यह बंदरगाह पर एक निर्धारित स्थान होता है जहां जहाज खड़ा होता है। चैप्टर 16, कॉन्वॉय का मतलब है जहाजों का समूह। युद्ध या फिर खतरे वाले इलाकों में जहाज अक्सर कॉन्वॉय में यात्रा करते हैं ताकि एक दूसरे की रक्षा कर सकें। चैप्टर 17, कोर्स का मतलब है जहाज की दिशा। कैप्टन नक्शे और दिशा सूचक यंत्रों की मदद से जहाज का कोर्स निर्धारित करते हैं। चैप्टर 18, कार्डिनल पॉइंट्स यानी मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। समुद्र में रास्ता ढूंढने के लिए कार्डिनल पॉइंट्स का ज्ञान बहुत जरूरी है। कार्डिनल बुआइज यानी दिशात्मक बुआएं रंग बिरंगी होती हैं और ये जहाजों को समुद्र में रास्ता दिखाने का काम करती है। ये बुआएं हमें बताती हैं कि खतरे वाले इलाके से कैसे बचा जाए।
कार्डिनल बुओज एंड मार्क्स यानी दिशात्मक बुआएं और निशान समुद्र में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें खतरे से आगाह करते हैं और सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। कार्डिनल मार्क्स का इस्तेमाल करके हम यह पता लगा सकते हैं कि समुद्र में कहां खतरा है और कहां सुरक्षित रास्ता है। इन निशानियों को समझना हर नाविक के लिए बहुत जरूरी है। ड्राफ्ट या ड्राफ्ट का मतलब है जहाज का पानी में डूबा हुआ हिस्सा। यह जानना जरूरी है कि जहाज को सुरक्षित तरीके से पानी में तैराने के लिए उसका ड्राफ्ट कितना होना चाहिए। कुछ जहाजों के आगे के हिस्से में एक बल्ब जैसा आकार होता है जिसे बुलबुस बो कहते हैं। यह जहाज को पानी का प्रतिरोध कम करने और तेज गति से चलने में मदद करता है। बल्कहेड जहाज के अंदर बनी दीवारों को कहते हैं, जो जहाज को अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं। यह जहाज को मजबूती देती है और किसी दुर्घटना की स्थिति में नुकसान को फैलने से रोकती है। क्रैश स्टॉप का मतलब है आपातकालीन स्थिति में जहाज को तुरंत रोकना। यह तब किया जाता है जब जहाज किसी दूरी चीज से टकराने वाला हो या फिर किसी खतरे से बचने के लिए तुरंत दिशा बदलनी हो। डैमेज कंट्रोल टीम जहाज के उन सदस्यों की टीम होती है जो किसी भी तरह के नुकसान या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ये हीरो जहाज और सवार सभी लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। डिसेबल्ड का मतलब है अक्षम। जब कोई जहाज किसी कारण से अपने आप नहीं चल सकता तो उसे डिसेबल्ड कहा जाता है। ऐसे में उसे दूसरे जहाज या फिर टगबोट की मदद से खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्द जो हर मर्चेंट नेवी शिप में जानना जरूरी है। आप में से बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये नॉटिकल शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे हर प्रोफेशन की अपनी भाषा होती है, वैसे ही समुद्री दुनिया की भी अपनी भाषा होती है। ये नॉटिकल शब्द जहाज पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, चाहे वो कैप्टन हो, ऑफिसर हो या फिर क्रू मेंबर। इन शब्दों को जानने से न सिर्फ आप जहाज पर होने वाली बातचीत को समझ पाएंगे, बल्कि ये आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्दों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डेस्टिनेशन यानी गंतव्य की। डेस्टिनेशन मतलब वो जगह जहां जहाज को जाना है। जैसे आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई आपका डेस्टिनेशन हुआ। डेस्टिनेशन जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी हिसाब से रूट प्लान होता है और जहाज आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं हरिकेन यानी तूफान की। हरिकेन एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक तूफान होता है जो समुद्र में आता है। अगर जहाज हरिकेन की चपेट में आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हरिकेन से बचने के लिए जहाज के कैप्टन और ऑफिसर हमेशा सतर्क रहते हैं। एम्बार्क का मतलब होता है जहाज पर चढ़ना। जब आप क्रू मेंबर के तौर पर जहाज पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आप एम्बार्क करते हैं। एम्बार्क करने से पहले आपको कई सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने पड़ते हैं और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। चैप्टर 4। जैसे एम्बार्क का मतलब जहाज पर चढ़ना होता है, वैसे ही डिसएम्बार्क का मतलब होता है जहाज से उतरना। अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद जब आप वापस जमीन पर आते हैं तो आप डिसएम्बार्क करते हैं। चैप्टर 5। गैंगवे एक तरह का पुल होता है जो जहाज और बंदरगाह के बीच बनाया जाता है। एम्बार्क और डिसएम्बार्क करने के लिए गैंगवे का इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 6। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाज का एंकर किसी चीज में फंस जाता है। इसे कहते हैं फाउल ऑफ एंकर। ऐसा होने पर जहाज आगे नहीं बढ़ पाता और एंकर को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे एंकर फंस सकता है, वैसे ही जहाज का प्रोपेलर भी किसी चीज में फंस सकता है। इसे कहते हैं फाउल ऑफ प्रोपेलर। ऐसा होने पर जहाज की स्पीड कम हो जाती है और प्रोपेलर को ठीक करने के लिए उसे पानी से बाहर निकालना पड़ता है। फुल स्पीड का मतलब होता है जहाज की सबसे ज्यादा स्पीड। जब जहाज अपनी फुल स्पीड पर होता है तो वो बहुत तेजी से पानी में आगे बढ़ता है। जहाज के इंजन से निकलने वाले धुएं को फ्यूम कहते हैं। फ्यूम में कई तरह की जहरीली गैसें होती हैं, इसलिए इससे सावधान रहना बहुत जरूरी होता है।
चैप्टर 10 फनल। फनल जहाज का वो हिस्सा होता है जहां से इंजन का धुआं बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाजों में ऊंचे ऊंचे फनल लगे होते हैं। चैप्टर 11 जेटिसन, फेंकना। जेटिसन का मतलब होता है जहाज से सामान को समुद्र में फेंकना। कभी कभी इमरजेंसी में जहाज को हल्का करने के लिए जेटिसन करना पड़ता है। चैप्टर 12 आइस बाउंड, बर्फ में फंसा। ठंडे इलाकों में कभी कभी जहाज बर्फ में फंस जाता है, इसे कहते हैं आइस बाउंड। आइस बाउंड होने पर जहाज आगे नहीं बढ़ पाता और उसे निकालने के लिए आइस ब्रेकर जहाजों की मदद लेनी पड़ती है। चैप्टर 13 रडर जहाज के पीछे लगा होता है और इसकी मदद से जहाज की दिशा बदली जाती है। रडर को घुमाकर जहाज को दाएं बाएं मोड़ा जाता है। चैप्टर 14 मेन मास्ट जहाज का सबसे ऊंचा और मजबूत खंभा होता है। पुराने जमाने में मेन मास्ट पर पाल लगे होते थे जिनकी मदद से हवा से जहाज चलता था। चैप्टर 15 होल्ड्स जहाज के अंदर बने वो बड़े बड़े खाने होते हैं जिनमें सामान रखा जाता है। होल्ड्स में तरह तरह का सामान लदा जाता है, जैसे अनाज, तेल, मशीनें आदि। होल्ड्स को ढकने के लिए हैच कवर का इस्तेमाल किया जाता है। हैच कवर बहुत मजबूत होते हैं ताकि समुद्र का पानी होल्ड्स में ना जा सके। फ्रीबोर्ड मतलब होता है पानी की सतह से जहाज के डेक की ऊंचाई। फ्रीबोर्ड जितना ज्यादा होता है, जहाज उतना ही ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लोड लाइन या प्लिमसॉल मार्क जहाज के बाहर एक निशान होता है जो यह बताता है कि जहाज को कितना ज्यादा लोड किया जा सकता है। लोड लाइन से ज्यादा लोड करने पर जहाज डूब सकता है। वाटर लाइन वो रेखा होती है जो यह बताती है कि जहाज कितना पानी में डूबा हुआ है। जैसे जैसे जहाज में सामान लदा जाता है, वाटर लाइन ऊपर उठती जाती है। मंकी आइलैंड जहाज का वो हिस्सा होता है जो सबसे ऊपर होता है और जहां से नेविगेशन किया जाता है। मंकी आइलैंड से पूरा समुद्र साफ साफ दिखाई देता है। रिसीविंग पॉइंट वो जगह होती है जहां जहाज पर सामान चढ़ाया जाता है। रिसीविंग पॉइंट पर क्रेन और अन्य मशीनें लगी होती हैं जो सामान को जहाज पर लोड करती हैं। रीफर सिस्टम जहाज में लगा एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जो सामान को ठंडा रखता है। फल, सब्जियां, दवाइयां आदि जैसे सामान को रीफर सिस्टम में रखा जाता है। रेफरेंस लाइन नेविगेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। रेफरेंस लाइन की मदद से जहाज की स्थिति का पता लगाया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाज का वो हिस्सा होता है जहां सिर्फ अधिकृत लोगों को ही जाने की इजाजत होती है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाज के इंजन रूम, कार्गो होल्ड आदि शामिल हो सकते हैं। अनलिट मतलब होता है बिना रोशनी वाला। जहाज के कुछ हिस्से रात में अनलिट रहते हैं ताकि जहाज दूर से दिखाई ना दे। जब जहाज किसी कारण समुद्र तट पर फंस जाता है तो इसे अग्राउंड कहते हैं। एग्राउंड होने पर जहाज को निकालने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। डेक जहाज का फर्श होता है जिस पर चला जा सकता है। डेक पर ही जहाज के कई जरूरी उपकरण लगे होते हैं। डेक हेड जहाज के डेक का ऊपरी हिस्सा होता है। डेक हेड पर रोशनी और वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां और छेद बने होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्द जो हर मर्चेंट नेवी शिप में जानना जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप इन शब्दों को समझ गए होंगे। अगर आप भी समुद्री दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन शब्दों को जरूर याद रखें। नमस्कार दोस्तों, अमित भड़ाना आपके साथ एक और धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी हटके है क्योंकि इस बार हम समुद्र के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्द जो हर मर्चेंट नेवी शिप में जानना जरूरी है। अगर आप भी मेरी तरह समुद्र यात्रा के दीवाने हैं या फिर मर्चेंट नेवी में जाने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। क्योंकि भैया, समुद्र की भाषा अलग होती है। यहाँ खाना नहीं बल्कि गैली होता है और कमरा नहीं केबिन होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए डुबकी लगाते हैं नॉटिकल शब्दों के इस समंदर में और सीखते हैं कुछ नया। तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है। अरे नहीं यार, यहाँ कोई गैलन नहीं है, यहाँ तो गैली है। लेकिन ये गैली कोई आम गैली नहीं है दोस्तों।
ये है जहाज का किचन। यहाँ से आती है समुद्र की लहरों पर सवार सारे नाविकों के लिए गर्मा गर्म रोटी और स्वादिष्ट दाल। तो अगली बार जब किसी नाविक को भूखा देखो तो पूछना मत भूलना, भाई गैली कब खुलेगी। सैलून का मतलब ये नहीं कि यहाँ नाविक नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं। यह है जहाज का डाइनिंग एरिया, जहाँ सारे नाविक एक साथ बैठकर गैली से आया स्वादिष्ट खाना खाते हैं। यहाँ हंसी मजाक भी होता है और समुद्री किस्से भी सुनाए जाते हैं। कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं है ये। कोस्टर उन जहाजों को कहते हैं जो सिर्फ तट के किनारे किनारे चलते हैं, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर। ये जहाज ज्यादा बड़े नहीं होते और ना ही ज्यादा दूर तक जाते हैं। चैप्टर 4। ये कोई गाड़ी वाला गियर नहीं है दोस्तों। गियर्ड शिप वो खास जहाज होते हैं जिनके पास अपने खुद के क्रेन होते हैं। ये क्रेन माल उठाने और उतारने के काम आते हैं। अब समझे कितने ताकतवर होते हैं ये गियर्ड शिप। चैप्टर 5। जहाज के अंदर भी गलियारे होते हैं दोस्तों, जिन्हें एलीवे कहते हैं। ये वो रास्ते हैं जो जहाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। अब सोचो, अगर एलीवे ना होते तो नाविकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी परेशानी होती। चैप्टर 6। ये कोई आम खिड़की नहीं है भैया। पोर्ट होल जहाज की खास खिड़कियां होती हैं जो गोल होती हैं और बहुत मजबूत भी। इन खिड़कियों से नाविक बाहर का खूबसूरत नजारा देखते हैं और समुद्र की ताजी हवा का आनंद लेते हैं। चैप्टर 7। हेल्म यानी जहाज का स्टीयरिंग व्हील। ये वही है जिससे जहाज को दिशा दी जाती है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग होता है, वैसे ही जहाज चलाने के लिए हेल्म होता है। डेविड एक तरह की क्रेन होती है जो जहाज पर लाइफ बोट को उठाने और उतारने के काम आती है। अगर कभी जहाज को कोई खतरा हो तो नाविक डेविड की मदद से लाइफ बोट में सवार होकर अपनी जान बचाते हैं। चैप्टर 9। पैनामैक्स एक साइज है जहाजों का जो पनामा नहर से गुजर सकते हैं। पनामा नहर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नहरों में से एक है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। पोस्ट पैनामैक्स उन जहाजों को कहते हैं जो पैनामैक्स से भी बड़े होते हैं और पनामा नहर से नहीं गुजर सकते। सुएज मैक्स भी एक साइज है जहाजों का जो सुएज नहर से गुजर सकते हैं। सुएज नहर भी बहुत महत्वपूर्ण है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ध्यान से समझो। कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो पैनामैक्स और सुएज मैक्स दोनों ही साइज के होते हैं, यानी वो पनामा और सुएज दोनों नहरों से गुजर सकते हैं। नॉट से यहां कपड़े नहीं बांधे जाते दोस्तों। नॉट जहाज की स्पीड मापने की यूनिट है। एक नॉट का मतलब होता है 1 समुद्री मील प्रति घंटा। ये कोई बिल्ली नहीं है भैया। बॉब कैट एक छोटा लोडर वाहन होता है जो जहाज पर माल उठाने और ले जाने के काम आता है। IMDG कोड बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एक अंतरराष्ट्रीय कोड है जो खतरनाक माल को समुद्र के रास्ते ले जाने के लिए बनाया गया है। इस कोड में यह बताया जाता है कि किस तरह के खतरनाक माल को कैसे पैक करना है, कैसे ले जाना है और कैसे स्टोर करना है। जैसे हम अपने कपड़े अलग अलग रखते हैं, वैसे ही जहाज पर भी अलग अलग तरह के माल को अलग अलग रखा जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई हादसा ना हो। खासकर खतरनाक माल को तो बहुत ही सावधानी से अलग रखा जाता है। कील जहाज का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो पानी में डूबा रहता है। ये जहाज को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हॉस पाइप वो पाइप होता है जिससे होकर एंकर चेन गुजरती है। एंकर चेन जहाज को एक जगह पर रोक कर रखने के काम आती है। लीवे उस बहाव को कहते हैं जो हवा और लहरों की वजह से जहाज में आ जाता है। सल्वेज का मतलब होता है किसी डूबते या फंसे हुए जहाज को बचाना। यह काम बहुत ही मुश्किल होता है और इसके लिए खास तरीके और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है, वैसे ही जहाज को चलने के लिए बंकर की जरूरत होती है। बंकर एक तरह का ईंधन होता है जो जहाज के इंजन में इस्तेमाल होता है। जब जहाज में ईंधन भरा जाता है तो उसे बंकर करना कहते हैं। सी वर्दी का मतलब होता है कि जहाज समुद्र में चलने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसके लिए
जहाज का हर हिस्सा सही हालत में होना चाहिए। वाइड बर्थ का मतलब होता है किसी भी खतरे से सुरक्षित दूरी पर रहना। जहाज चलाते समय यह बहुत जरूरी है कि दूसरे जहाजों और किसी भी बाधा से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वेसल ट्रैफिक सर्विसेज यानी वीटीएस वो सेवाएं होती हैं जो समुद्र में जहाजों के आवागमन को नियंत्रित करती हैं और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाती हैं। वीटीएस एरिया वो क्षेत्र होता है जहां वेसल ट्रैफिक सर्विसेज दी जाती हैं। फेयरवे जहाज के लिए सबसे सुरक्षित और गहरा रास्ता होता है जो किसी भी बाधा से मुक्त होता है। जैसे सड़क पर गाड़ियों के लिए लेन बनी होती है, वैसे ही समुद्र में जहाजों के लिए ट्रैफिक लेन बनी होती है। ये लेन जहाजों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चलने में मदद करती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मर्चेंट नेवी शिप में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्दों के बारे में। आप में से बहुत लोग शिपिंग लाइन में अपना करियर बनाने की सोच रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शिप और समुद्र से लगाव है। दोस्तों, समुद्र अपने आप में एक अलग ही दुनिया है और इस दुनिया की अपनी भाषा है, अपने शब्द हैं। अगर आप इस दुनिया को समझना चाहते हैं तो आपको इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्दों के बारे में जो आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ्ट की। जैसे हम हवाई जहाज में बोलते हैं ना, आगे की तरफ नोज होता है और पीछे की तरफ टेल होता है। ठीक उसी तरह जहाज में सबसे पीछे का हिस्सा एफ्ट कहलाता है। मान लीजिए आप डेक पर खड़े हैं और कोई आपको बोलता है गो एफ्ट। इसका मतलब आपको जहाज के पीछे की तरफ जाना है। या फिर कोई बोलता है द इंजन रूम इज लोकेटेड आफ्ट, तो इसका मतलब इंजन रूम जहाज के पिछले हिस्से में स्थित है। तो उम्मीद है दोस्तों, अब आपको एफ्ट का मतलब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एमिडशिप्स की। एमिडशिप्स का मतलब होता है जहाज का मध्य भाग। अगर आपको कोई बोलता है मीट मी एमिडशिप्स, तो इसका मतलब आपको जहाज के बीचों बीच उस व्यक्ति से मिलना है। या फिर मान लीजिए आप कार्गो लोड कर रहे हैं और कोई बोलता है प्लेस द कार्गो एमिडशिप्स, तो इसका मतलब कार्गो को जहाज के बीचों बीच रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एमिडशिप्स मतलब जहाज का मध्य भाग। अब आते हैं ट्वीन डेक पर। जैसे कि आप जानते हैं, बड़े बड़े जहाजों में कई सारे डेक होते हैं। ट्वीन डेक का मतलब होता है किन्हीं भी दो डेक के बीच का हिस्सा। जैसे मान लीजिए जहाज में दो डेक हैं, मेन डेक और अपर डेक, तो इन दोनों के बीच का हिस्सा ट्वीन डेक कहलाएगा। यहाँ पर अक्सर कार्गो स्टोर किया जाता है या फिर क्रू मेंबर्स के रहने की जगह होती है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं गनवेल की। गनवेल जहाज के किनारे का ऊपरी हिस्सा होता है। यह वही जगह होती है जहां से आप समुद्र में झांक सकते हैं या फिर जहां से आप लाइफ बोट को लॉन्च करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यहां पर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं पायलट की। पायलट वो व्यक्ति होता है जो जहाज को बंदरगाह में लाने और ले जाने में मदद करता है। क्योंकि हर बंदरगाह की अपनी बनावट होती है, पानी की गहराई अलग होती है, धाराएं अलग होती हैं, तो पायलट के पास उस बंदरगाह की पूरी जानकारी होती है। वह कैप्टन को जहाज को सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक लाने और ले जाने में मदद करता है। अब आते हैं क्रोज नेस्ट पर। क्रोज नेस्ट जहाज के ऊपरी हिस्से में स्थित एक ऊंचा स्थान होता है जहां से दूरबीन से देखा जाता है। यहां से पूरी तरह से आसपास का नजारा दिखाई देता है और यहां से जहाज को आने जाने वाले खतरों, दूसरे जहाजों या फिर जमीन को देखा जाता है। पहले के समय में यहां पर एक आदमी हमेशा तैनात रहता था जो दूरबीन से देखता रहता था। अब बात करते हैं हॉजर की। हॉजर एक मोटी रस्सी होती है जो जहाज को बंदरगाह पर बांधने के लिए उपयोग की जाती है। यह बहुत ही मजबूत रस्सी होती है जो जहाज को बहने से रोकती है। जब जहाज बंदरगाह पर आता है तो सबसे पहले हॉजर को फेंका जाता है और फिर उसे बंदरगाह पर बांध दिया जाता है। अब आते हैं विंडलैस पर। विंडलैस एक यंत्र होता है जो एंकर को ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए उपयोग होता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र होता है जो भारी एंकर को भी आसानी से ऊपर नीचे कर सकता है। जब जहाज को रोकना होता है तो एंकर को नीचे गिराया जाता है और जब जहाज को आगे बढ़ना होता है तो एंकर को ऊपर खींच लिया जाता है। अब बात करते हैं mooring की। mooring का मतलब होता है जहाज को बंदरगाह में स्थिर करने की प्रक्रिया।
इसमें जहाज को हॉजर और एंकर की मदद से बंदरगाह पर स्थिर किया जाता है ताकि वह हिल न सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर जहाज ठीक से स्थिर नहीं हुआ तो वह बह सकता है या फिर दूसरे जहाजों से टकरा सकता है। अंत में बात करते हैं यूटीसी की, यानी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। यह एक वैश्विक समय मानक है जिसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। जहाज पर भी सभी काम यूटीसी के हिसाब से ही होते हैं। यह इसलिए जरूरी है ताकि पूरी दुनिया में समय को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो। जैसे मान लीजिए कोई जहाज भारत से अमेरिका जा रहा है तो दोनों देशों के समय में अंतर होता है, लेकिन यूटीसी के हिसाब से सभी जगह समय एक ही होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्द जो हर मर्चेंट नेवी शिप में उपयोग होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन शब्दों को समझ गए होंगे और अगली बार जब आप कोई शिप देखेंगे तो आपको इन शब्दों का मतलब याद आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो आप मर्चेंट नेवी के जहाजों में अक्सर सुनते होंगे। ये शब्द इतने कॉमन हैं कि हर कोई यूज करता है, चाहे वो कैडेट हो, ऑफिसर हो या फिर क्रू मेंबर। देखिए दोस्तों, जब आप समुद्र में होते हैं ना, तो आपका जहाज ही आपका घर होता है और हर घर की अपनी एक भाषा होती है। तो आज हम इसी भाषा को समझेंगे और जानेंगे कि इन शब्दों का असल मतलब क्या होता है। तो तैयार हो जाइए, आज हम मर्चेंट नेवी की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गैली की। जैसे घर में खाना बनता है किचन में, वैसे ही जहाज में खाना बनता है गैली में। यहाँ पर शेफ खाना बनाते हैं सारे क्रू के लिए। और यकीन मानिए, जितना बड़ा जहाज होता है उतनी ही शानदार होती है उसकी गैली और उतना ही स्वादिष्ट होता है खाना। खाना बनता है गैली में, लेकिन खाते कहाँ हैं? उसके लिए होता है सलून। ये जहाज का डाइनिंग एरिया होता है जहां सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर देश के, हर संस्कृति के। और खाना खाते हुए उनसे बातें करना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना, ये भी एक अलग ही मजा होता है। अब बात करते हैं कोस्टर की। ये वो जहाज होते हैं जो सिर्फ तट के किनारे किनारे चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। मान लीजिए आपको मुंबई से गोवा जाना है समुद्र के रास्ते, तो आप कोस्टर से जा सकते हैं। चैप्टर 4, गियर्ड शिप। वो जहाज होते हैं जिनमें खुद के क्रेन लगे होते हैं माल उठाने के लिए। मतलब उन्हें किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ती लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। ये बड़े काम के होते हैं। जैसे घर में कमरे को जाने के लिए गलियारा होता है, वैसे ही जहाज में होता है एलीवे। ये वो संकरे रास्ते होते हैं जो जहाज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। चैप्टर 6, पोर्ट होल यानी जहाज की खिड़की। लेकिन ये कोई आम खिड़की नहीं होती। ये बहुत मजबूत होती है ताकि तेज हवा और लहरों का सामना कर सके। और इनसे जो नजारा दिखता है समुद्र का, वो तो देखते ही बनता है। चैप्टर 7, हेल्म होता है जहाज का स्टीयरिंग व्हील। जैसे कार को मोड़ा जाता है स्टीयरिंग से, वैसे ही जहाज को मोड़ा जाता है हेल्म से। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है और इसे करता है जहाज का कप्तान या फिर उसका कोई अनुभवी ऑफिसर। चैप्टर 8, डेविड एक तरह की क्रेन होती है जो जहाज पर लगी होती है। इसका काम होता है लाइफ बोट को पानी में उतारना और वापस ऊपर खींचना। किसी भी इमरजेंसी में डेविड बहुत काम आती है। चैप्टर 9, पैनामैक्स जहाज वो होते हैं जो पनामा नहर से गुजर सकते हैं। पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। चैप्टर 10, पोस्ट पैनामैक्स जहाज पैनामैक्स से भी बड़े होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि ये पनामा नहर से नहीं गुजर सकते। चैप्टर 11, सुएज़मैक्स जहाज वो होते हैं जो सुएज नहर से गुजर सकते हैं। सुएज नहर एक और महत्वपूर्ण नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चैप्टर 12, कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो पैनामैक्स और सुएज़मैक्स दोनों ही होते हैं, यानी वो पनामा नहर से भी गुजर सकते हैं और सुएज नहर से भी। चैप्टर 13, जहाज की गति मापने के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है। एक नॉट का मतलब होता है एक समुद्री मील प्रति घंटा। चैप्टर 14,
बॉबकैट एक छोटा लोडर वाहन होता है जो जहाज पर माल उठाने और ले जाने के काम आता है। ये बहुत फुर्तीला होता है और छोटी जगहों पर भी आसानी से काम कर सकता है। चैप्टर 15 IMDG कोड एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोड है जो खतरनाक माल की समुद्री परिवहन के लिए नियम और दिशा निर्देश तय करता है। इस कोड का पालन करना बहुत जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है अलग अलग तरह के माल को अलग अलग रखना। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना हो और माल सुरक्षित रहे। कील जहाज का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो पानी में डूबा रहता है। ये जहाज की रीढ़ की तरह होता है और इसे मजबूती प्रदान करता है। हॉस पाइप एक लोहे का पाइप होता है जो जहाज के आगे के हिस्से में लगा होता है। इस पाइप से होकर एंकर चेन गुजरती है। चैप्टर 19 लीवे उस बहाव को कहते हैं जो हवा और लहरों के कारण जहाज में आ जाता है। इस बहाव के कारण जहाज अपने निर्धारित रास्ते से थोड़ा भटक सकता है। चैप्टर 20 सैल्वेज का मतलब होता है किसी दुर्घटनाग्रस्त जहाज या उसके माल को बचाना। ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसके लिए खास तरह के जहाज और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 21 बंकर्स जहाज के ईंधन को कहते हैं। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं जैसे कि डीजल, फ्यूल ऑयल या फिर LNG। टू बंकर का मतलब होता है जहाज में ईंधन भरना। ये काम बंदरगाह पर किया जाता है और इसके लिए खास तरह के जहाज का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें बंकर बार्जेस कहते हैं। सी वर्दी का मतलब होता है समुद्र में चलने योग्य। एक जहाज को तभी सी वर्दी माना जाता है जब वो सभी तरह से सुरक्षित हो और उसमें कोई भी खराबी ना हो। वाइड बर्थ का मतलब होता है सुरक्षित दूरी। समुद्र में चलते समय जहाजों को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है ताकि किसी तरह की कोई टक्कर ना हो। VTS यानी वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एक तरह की समुद्री ट्रैफिक पुलिस होती है जो जहाजों की आवाजाही पर नजर रखती है और उन्हें सुरक्षित रास्ते पर चलने में मदद करती है। ये समुद्र में होने वाले हादसों को रोकने में बहुत मददगार होती है। VTS एरिया वो समुद्री क्षेत्र होता है जहां VTS अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस क्षेत्र में आने वाले सभी जहाजों को VTS के नियमों का पालन करना होता है। फेयरवे समुद्र में एक निर्धारित रास्ता होता है जो जहाजों के लिए सुरक्षित माना जाता है। ये रास्ता आमतौर पर गहरा होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं होती है। ट्रैफिक लेन भी समुद्र में एक निर्धारित रास्ता होता है जो जहाजों के लिए होता है। ये रास्ता आमतौर पर व्यस्त समुद्री मार्गों पर बनाए जाते हैं ताकि जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल शब्द जो आपको मर्चेंट नेवी की दुनिया को समझने में मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मर्चेंट नेवी शिप में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण नौवहन शब्दों के बारे में। आप में से बहुत से लोग समुद्र और जहाजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ शब्दों से रूबरू कराएंगे जो एक जहाज पर रोजाना इस्तेमाल होते हैं। चाहे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोच रहे हो या फिर बस अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखना और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा शब्द सबसे दिलचस्प लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आफ्ट की। जहाज के पिछले हिस्से को आफ्ट कहते हैं। अगर कोई कहे कि आफ्ट डेक पे चलो, तो इसका मतलब है कि आपको जहाज के पीछे वाले डेक पर जाना है। ध्यान रखना, आफ्ट आगे नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। चलिए अगले शब्द की ओर। अब बात करते हैं एमिडशिप्स की। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, यह जहाज का बीच का हिस्सा होता है। नहीं आगे नहीं पीछे, बिल्कुल बीच में। अगर कैप्टन बोले कि लाइफ बोट एमिडशिप्स है, तो समझ जाओ कि लाइफ बोट जहाज के बीचों बीच रखी है। सिंपल है ना। अगला शब्द और भी मजेदार है। अब आते हैं ट्विन डेक पर। कई बार जहाजों में एक से ज्यादा डेक होते हैं। इन दो डेक के बीच के हिस्से को कहते हैं ट्विन डेक। मान लो आप सामान ढूंढ रहे हैं और कोई कहे कि सामान ट्विन डेक में रखा है,
तो समझ जाओ आपको 2 डेक के बीच वाले हिस्से में जाना है। कितना आसान है ना ये नॉटिकल भाषा। चैप्टर 4। अब बात करते हैं गनवेल की। यह जहाज के किनारे के ऊपरी हिस्से को कहते हैं जहां पर रेलिंग लगी होती है। जब आप जहाज पर खड़े होकर समुद्र निहार रहे हो तो ध्यान रखना आप गनवेल के पास खड़े हैं, और हां, खुद को संभाल के रखना, कहीं समुद्र में न गिर जाना। चैप्टर 5। पायलट तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहां पायलट हवाई जहाज वाला नहीं बल्कि समुद्री जहाज वाला है। ये वो एक्सपर्ट होता है जो जहाज को बंदरगाह में लाने और ले जाने में मदद करता है। क्योंकि बंदरगाह में जगह कम होती है और जहाज बड़ा होता है, तो पायलट को बुलाया जाता है जो अपनी एक्सपर्टाइज से जहाज को सही जगह पर पार्क कर देता है। चैप्टर 6। अब चलते हैं जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से में, क्रोस नेस्ट में। यह एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है जहां से दूरबीन से चारों ओर देखा जाता है। पहले के जमाने में इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों को देखने के लिए होता था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल नेविगेशन और सुरक्षा के लिए होता है। हासिर एक मोटी और मजबूत रस्सी होती है जो जहाज को बंदरगाह पर बांधने के काम आती है। यह रस्सी इतनी मजबूत होती है कि तेज हवा और लहरों में भी जहाज को हिलने नहीं देती। अगर हासिर नहीं होती तो जहाज तो समुद्र में घूमता रहता। चैप्टर 8। सिक बे। जहाज का हॉस्पिटल सिक बे जहाज का छोटा सा हॉस्पिटल होता है। अगर यात्रा के दौरान कोई बीमार हो जाता है तो उसे सिक बे में ले जाया जाता है। यहां उसे जरूरी इलाज दिया जाता है। चैप्टर 9। ड्राई वेट वर्सेस डेड वेट, जहाज का वेट लॉस प्रोग्राम। अब बात करते हैं ड्राई वेट और डेड वेट की। ड्राई वेट जहाज का खाली वजन होता है, यानी जब उसमें कोई सामान न हो, जबकि डेड वेट में सारा सामान, ईंधन, पानी सब कुछ शामिल होता है। यह जहाज की क्षमता बताता है कि वो कितना वजन ले जा सकता है। चैप्टर 10। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण नॉटिकल नौवहन शब्द जो हर मर्चेंट नेवी शिप में इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है कि अब आपको जहाज और समुद्र की दुनिया और पास लगने लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उतरो, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण नौवहन शब्द जो हर मर्चेंट नेवी शिप में इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मर्चेंट नेवी या समुद्री दुनिया के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों के जवाब देना हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।